श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी पूजन की और लक्ष्मी पूजन में क्या सामग्री लगेगी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री भादव माता पंचांग परिवार, ज्योतिष समाधान चैनल परिवार की ओर से हम कामना करते हैं कि आपका ये कार्तिकादि वर्ष मंगलमय निकले, आपके घर में धन की वर्षा हो, आप सभी प्रेम से रहें, आनंदित रहें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सामग्री बताऊंगा पूजन की, उसके बाद लक्ष्मी पूजन कैसे करें वो बताऊंगा, स्थापना कैसे करें उसके संबंध में भी आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें आवश्यकता लगेगी गन्ना, जिसको ईख कहते हैं। वो लक्ष्मी पूजन में दोनों तरफ खड़े किए जाते हैं। कुछ व्यक्ति अब पहले लाल वस्त्र, ये आप अगर वो लाल वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र आते हैं वैसे लाएंगे तो पंडित के किसी काम नहीं आते हैं वो। तो यहाँ ब्लाउज पीस लाएं ताकि वो घर अपने किसी उपयोग में ले सकें। और ब्लाउज पीस भी लाएं तो अच्छे वाले लाएं या फिर वो लाल सफ़ेद कपड़े आते हैं उनका ही उपयोग करें। लाल सफ़ेद पीस, गेहूं 1 किलो, गेहूं के बाद चावल 500 ग्राम, इसके बाद आम के पत्ते, पुष्प, शुद्ध जल, नारियल 2, नारियल के बाद पंचामृत। पंचामृत में क्या क्या डालें, बहुत सारे ओवर विचार करके तुलसी पत्र भी डाल देते हैं, तो 5 के बाद वो 6 हो जाते हैं। तो तुलसी पत्र इसमें नहीं आता पंचामृत में, इसमें आता है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, बस ये चीज़ें पंचामृत में मिलानी हैं। पंचामृत के बाद लच्छा 8, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत 3, ज़्यादा भी ला सकते हैं। यज्ञोपवीत के बाद कंकु, केवल तिलक करने में चाहिए उतना लाना है। कंकु के बाद अबीर, गुलाल थोड़ा थोड़ा लाना है। 25 ग्राम 25 ग्राम, 25-25 ग्राम इनको ले लो, बहुत है। गुलाल के बाद इत्र, इत्र के अलावा आप मेहंदी, हल्दी, सौभाग्य द्रव्य, सौभाग्य द्रव्य जो भी आप माता जी को चढ़ाना चाहें वो सौभाग्य द्रव्य।
अगरबत्ती, माचिस, रुई, देशी घी का दीपक, तेल का दीपक, मिश्री 50 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम, इसके बाद लौंग, इलायची, सुपारी, खारक, बादाम, दाख, प्रत्येक 11 पीस। 11 पीस में आप जितनी पूजा करना चाहेंगे लगभग सब निपट जाएगी। खारक, बादाम, दाख प्रत्येक के 11 पीस। इसके बाद दक्षिणा। दक्षिणा के बाद में फल 1 किलो, बही खाता, दवात, पेन नया, पान लगभग 7 तो लाए ही। अब बेर, कोड़ी, इनके बाद बेर, कोड़ी, अगरबत्ती पहले ही लिख दी है, दीपक आ ही जाएगा। और बहुत सारे यहाँ झाड़ू की पूजा करते हैं, तो झाड़ू की भी पूजा करते हैं। और बाकी जो भी आपके घर में रिवाज हैं उन इष्ट देव पूजन चाहें तो कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। देव पूजन ये आपका पूजन की सामग्री हो गई। सीधा पैकेट लाते हैं, उसमें पूरी सामग्री व्यवस्थित नहीं आती है। ये इत्र की एक शीशी लानी है, अधिक इत्र की आवश्यकता नहीं लगेगी। बस ये सामग्री पर्याप्त है। और इसमें सौभाग्य द्रव्य आप जो चाहें वो बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे लक्ष्मी माता का पूजन कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको स्थापना बता देता हूँ। स्थापना कैसे करेंगे वो आप बड़े प्रेम से देखें कि पूर्व दिशा में आपका मुंह रहे। यहाँ पर एक पतला चौकी लगाना है। इस पर माता लक्ष्मी जी बैठेंगे। और जो भी आपके यंत्र वगैरह हैं वो इनके सामने, आपके घर के देवता हैं वो यहाँ बैठेंगे। इसके बाद इधर एक चौकी पर
ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है। इसकी दीवार के सहारे आप ये स्थापना कर रहे हैं। अब ये एक चौकी के ऊपर हम अगली स्थापना करेंगे स्वस्तिक। ये स्वस्तिक की स्थापना हो जाएगी और स्वस्तिक की स्थापना के बाद में यहीं पर षोडश मातृका, षोडश मातृका की भी स्थापना यहीं पर होगी। 4 चौक 16 षोडश मातृका का पूजन, यहाँ गणेश जी का पूजन होगा, फिर षोडश मातृका का पूजन होगा। कलश स्थापना यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ एक चौकी लगाएंगे, उसके ऊपर नवग्रह देवता का पूजन करेंगे, नवग्रह देवता। और चाहें तो यहाँ 10 दिक्पाल का पूजन भी कर सकते हैं। ये 10 दिक्पाल, ये 10 दिक्पाल, नवग्रह देवता, कलश, और यहाँ कलश नहीं लगाना चाहें तो यहाँ कलश लगा देंगे। और यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे, एक इधर एक इधर। अपने वाम भाग में माता जी के दाहिने हाथ पर, माता जी ऐसे बैठेंगे तो उनके दाहिने हाथ पर, और अपने उल्टे हाथ पर तेल का दीपक होगा, अपने सीधे हाथ पर घी का दीपक होगा। देखिए, ये सारी स्थापना करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी का और षोडश मातृका का पूजन होगा। एक सुपारी को लच्छा बांधकर यहाँ पर स्थापित कर दें, चाहें तो नहीं करें तो भी चलेगा। अब इसमें एक बात उठकर आती है कि नारियल की स्थापना किस प्रकार से की जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि नारियल की स्थापना किस प्रकार से होगी। ये हमारा एक नारियल है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि नारियल को खड़ा नहीं रखना, कुछ कहते हैं ऐसे रखना, कुछ कहते हैं ऐसे रखना, कुछ कहते हैं ऐसे रखना। तो देखिए, यहाँ जो कलश स्थापना होगी, उस कलश स्थापना में पूर्ण पात्र नहीं रखा जाता है। अगर पूर्ण पात्र रखा जाता है तो पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल जो रखा जाएगा वो आड़ा रखा जाएगा, क्योंकि उस पर खड़ा रखने जैसा होता ही नहीं, उसमें चावल भरे जाते हैं पूर्ण पात्र में। और यहाँ जो केवल कलश स्थापित हो रहा है, तो उस कलश को स्थापित करके उसके ऊपर ऐसे खड़ा नारियल रखेंगे, उसका मूल नीचे रहेगा और जो 3 आँखें होती है इसकी, वो वाला भाग जिधर दाढ़ी अधिक होती है वो वाला भाग ऊपर रहेगा। इसको सीधा नारियल कहते हैं। यदि किसी को फिर भी ज़्यादा जानकारी हो तो वो अपने अनुसार कार्य करें। जो जानकारी मुझे है और जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। नारियल इस प्रकार से रहेगा। कलश पर इस प्रकार से नारियल रखें और दिमाग में तनाव नहीं लें कि उन पंडित जी ने तो कहा था नारियल ऐसे रखना, एक ने कहा था ऐसे रखना, एक ने आप कह रहे हो ऐसे रखना। तो भाइयों, श्रीफल लोटे के ऊपर रखना है, उसका दिमाग लगाएं, आड़े टेढ़े तिरछे पर विचार न करें और सीधा रखें। ये सीधा नारियल होता है। और कोई कहता है आड़ा रखें तो आड़ा रख दो भाई, पर उसके ऊपर श्रीफल रखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर इनका पूजन करेंगे। आपको पूजन नहीं आती, पंडित जी की व्यवस्था नहीं बैठी, आप ही करना चाहते हैं, तो इस प्रकार ये लाल वस्त्र के ऊपर स्थापना होगी, ये सफ़ेद वस्त्र के ऊपर स्थापना होगी। माता जी को एक लाल वस्त्र बिछाकर चौकी के ऊपर उनको विराजमान कर दें। इन दीपक के नीचे गेहूं या चावल रख दें। ये स्थापना होगी गेहूं की, ये स्वस्तिक बनेगा गेहूं का, ये बनेंगे चावल के।
कलश के नीचे गेहूं रखना है। अब देखिए, यहां भी एक विवाद आता है कि नहीं, स्वस्तिक बनाना है तो उसमें क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे बनाओ। आजकल नया रिवाज चल रहा है, वो ऐसे बनेगा स्वस्तिक, क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसमें क्रॉस नहीं लगाते हैं, क्रॉस लगाना गलत है, शास्त्रीय नहीं है। तो भाइयों, किसी के चक्कर में न पड़े और आप जो आपके हिसाब से स्वस्तिक बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएं। इसमें क्रॉस लग जाने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है और किसी प्रकार का तनाव नहीं रहे। आजकल नए नए वीडियो चल रहे हैं, नई नई बातें आ रही है और अपना नाम चलाने के लिए नई नई बातें बता रहे हैं। तो वहाँ जो पंडित जी जो जानकार हैं और व्यवस्थित हैं, वो पूजा कराने जाते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। जैसे आपके पंडित जी स्थापना कर रहे हैं, उनको स्थापना कर लेने दें, उनको पूजा कर लेने दें। आपको कतई बीच में नहीं बोलना है और पंडित जी को सलाह नहीं देना है। पंडित का आशीर्वाद ही काफी है। पंडित कैसा हो? पंडित का मुख शुद्ध होना चाहिए। तम्बाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, भांग खाने वाले, शराब पीने वाले, ऐसे पंडित ना हो। वैसे पंडित लोग शराब तो पीते नहीं हैं, परंतु भांग तो खा लेते हैं, गांजा पी लेते हैं। तो गांजा पीने वाले ना हो, भांग खाने वाले ना हो, और तम्बाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले ना हो। अगर वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं या तम्बाकू खाते हैं तो उनका मुंह तो वैसे ही बास रहा है, उसमें ईश्वर का निवास किस प्रकार से हो सकेगा। इसलिए इस प्रकार के पंडित त्याज्य हैं। परंतु जो सात्विक पंडित हैं, जिनका मुंह शुद्ध है, ऐसे पंडित आपके यहाँ पूजा करा रहे हैं तो उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद ही काफ़ी है। आपको उनकी पूजा में बीच में नहीं बोलना चाहिए। चाहे वो क्रॉस लगा के स्वस्तिक बना रहे हैं, चाहे घुमा के स्वस्तिक बना रहे हैं, उनको बना लेने दें। और क्रॉस लगाकर स्वस्तिक बना देने से कोई नुकसान नहीं होना है, किसी के चक्कर में न पड़े। इस प्रकार अब देखिए, अब ये स्थापना हो गई, पूजा की थाली जमा ली, तो सबसे पहले आपको 3 लोटे की जरूरत लगेगी। 1 लोटे का तो रुद्र कलश हो जाएगा, 1 लोटा शरीर शुद्धि के लिए रहेगा, 1 लोटा पूजन के लिए रहेगा। तो शरीर शुद्धि वाले लोटे से पहले 3 बार आचमन लेंगे। ओम माधवाय नमः पी लेना है, ओम केशवाय नमः पी लेना है, ओम नारायणाय नमः पी लेना है। फिर हाथ धो लें, ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ को धो लें। फिर शरीर को छींटा लगा लें। आपको मंत्र नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, शरीर के छींटा लगा लें, शरीर पवित्र हो जाएगा। फिर आसन के छींटा लगा लें, आसन पवित्र हो जाएगा। अब जो वो लोटा जिससे आचमन लिया था, जिससे आपने पानी पी लिया, अब उससे आप पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वो झूठा हो गया। उस लोटे को एक तरफ रख दें। फिर आपका जो एक और लोटा शुद्ध जल का भरा हुआ है, उसके अंदर चाहें तो थोड़ा गंगा जल डाल लें और उसमें अक्षत छोड़ते हुए बोले ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, वरुणम आवायामी। उस कलश में वरुण देवता आएंगे। अब उस कलश में वरुण देवता के आने के बाद उनको 3 बार आचमन कराएंगे। मतलब एक बार तो पाद्य का, एक बार अर्घ्य का और एक बार उनको मुंह साफ करने का आचमन कराएंगे। इस प्रकार 3 बार, एक बार का एक जल छोड़ेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनीयम जलम निवेदयामि, आचमनीयम जलम निवेदयामि बोल देंगे। लास्ट में आचमन का जल निवेदित करता हूँ। उसके बाद इनको शुद्ध जल स्नान करा देंगे। शुद्ध जल स्नान के बाद लच्छा बांध देंगे और वस्त्रम निवेदयामि, चंदनम चर्चयामि, चंदन चढ़ा देंगे या कंकु चढ़ा देंगे। उसके बाद अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत निवेदयामि,
फिर पुष्पम निवेदयामि, अबीर गुलालम निवेदयामि, इत्रम निवेदयामि, धूपम दीपम निवेदयामि, धूपम निवेदयामि, दीपम दर्शयामि, निवेदयामि भी कह सकते हैं, दर्शयामि भी कह सकते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा सा मिश्री या गुड़ चढ़ा देंगे, आचमन करा देंगे। फिर आचमनम जलम निवेदयामि, फिर हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन, आचमन, हाथ धुलाना, मुंह धुलाना और आचमन कर, हाथ मुंह और आचमन 3 बार जल छोड़ दिया। फिर उसके बाद लौंग इलायची चढ़ा देंगे और दक्षिणा चढ़ा देंगे। अब जो भी कार्य करेंगे वो इस जल से करेंगे। देखिए, आपने जल के कलश का पूजन किया, इसके बाद हाथ में सुपारी, कुमकुम, फूल और छुट्टे पैसे हाथ में लेकर जल भी लेना है और अपना हाथ नीचे रखकर बोलना है कि सम्मत 2080 शक 1945 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी उपरांत अमावस्या तिथि और वार रहेगा हमारा रविवार को नीमच नगरस्थ या हमारा जो भी नगर हो उस नगर में मैं इस गोत्र वाला अपनी गोत्र का नाम लें, फिर अपना नाम लें गोत्र वाला, गणपति देवता, षोडश मातृका, रुद्र कलश, नवग्रह देवता, 10 दिक्पाल, माता लक्ष्मी जी का पूजन, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये बोलकर लक्ष्मी माता के सामने छोड़ दें। ये छोड़ने के बाद में फिर आप यहाँ पर गणेश जी और षोडश मातृका और अंबिका देवी का ध्यान करें। ओम गंग गणपति नमः, ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणेशांबिकेभ्यो नमः, षोडश मातृकेभ्यो नमः आवाहयामि बोलकर अक्षत छोड़ दें। यहाँ पे अक्षत छोड़ने के बाद हाथ जोड़कर इनसे आसन ग्रहण करने की प्रार्थना करें। आप आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करने के बाद पाद्य का, अर्घ्य का, आचमन का, इस प्रकार 3 बार जल छोड़ दें। जल छोड़ने के बाद इनको शुद्ध जल से स्नान करा दें। शुद्ध जल स्नान कराने के बाद इनको पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल का स्नान कराएं। शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। फिर इनको लच्छा चढ़ा दें। वैसे यहाँ वस्त्र का अर्थ है कि उनको पहनने वाले कपड़े चढ़ाना चाहिए, परंतु हम इतना करते नहीं हैं, इससे यहाँ पर आप इनको लच्छा चढ़ा दें। वस्त्रम निवेदयामि। फिर गणेश जी पुरुष हैं तो इनको आप एक यज्ञोपवीत चढ़ा दें। यज्ञोपवीतम निवेदयामि। फिर इनको कुमकुम या चंदन का टीका कर दें, चंदनम चर्चयामि। फिर अक्षत चढ़ा दें, अक्षतान निवेदयामि। फिर पुष्प चढ़ा दें, पुष्पम निवेदयामि। अबीर गुलाल चढ़ा दें, अबीर गुलालम निवेदयामि। फिर इत्र चढ़ा दें, इत्रम निवेदयामि। इत्र के बाद फिर आप अगरबत्ती के धूप का ध्यान करें, धूपम निवेदयामि। दीपक का ध्यान करें, दीपम दर्शयामि। और फिर हाथ के जल का छींटा लगा लें। फिर इनको गुड़ चढ़ा दें, नैवेद्यम निवेदयामि। फिर 3 बार आचमन करा दें। हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, आचमनम जलम निवेदयामि। इस प्रकार 3 कार्य के लिए 3 बार जल छोड़ दें। फिर उसके बाद इनको पंचमेवा चढ़ाए। पान के ऊपर पंचमेवा लेकर एक यहाँ चढ़ाए, फिर यहाँ चढ़ाए। लौंग, इलायची, सुपारी, खारक, बादाम, दाक। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाए इनको। दक्षिणा चढ़ाने के बाद में फिर आप इनको फल भेंट करें। फलम निवेदयामि। ये पूजा हो गई पूरी। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे यहाँ पर कलश की पूजन करेंगे। कलश में सप्तसागर, सभी नदियाँ, सभी देवता इस कलश के अंदर विराजमान हो। कलश में जल भरा हुआ है, ऊपर नारियल रखा हुआ है। इसमें इन सभी का ध्यान करके रुद्र देवता का ध्यान करेंगे कि हे रुद्रदेव, आप इसमें विराजमान हो।
आवायामी, रुद्रदेवम आवायामी स्थापयामी, ये बोलकर अक्षत छोड़ देंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद में फिर इनको शुद्ध जल का स्नान कराएंगे। शुद्ध जल स्नानम समर्पयामी, पंचामृत स्नानम निवेदयामी, पुनः शुद्ध जल स्नानम निवेदयामी। फिर इनको एक लच्छा बांधेंगे कलश को, वस्त्रम निवेदयामी। फिर एक यज्ञोपवीत चढ़ा देंगे, यज्ञोपवीतम निवेदयामी। यज्ञोपवीत के बाद में फिर इनको चंदन का टीका करेंगे, चंदनम चर्चयामी। फिर अक्षत चढ़ा देंगे, अक्षतान निवेदयामी। फिर फूल चढ़ा देंगे, पुष्पम निवेदयामी। फिर अबीर गुलाल चढ़ाएंगे, अबीर गुलालम निवेदयामी। और अबीर गुलाल के बाद फिर इत्र चढ़ाएंगे, इत्रम निवेदयामी। अगरबत्ती के धूप का ध्यान करेंगे, धूपम निवेदयामी। दीपक का ध्यान करेंगे, दीपम दर्शयामी। फिर हाथ को धो लेंगे, फिर इनको मिश्री चढ़ा देंगे, नैवेद्यम निवेदयामी। फिर 3 बार आचमन कराएंगे, आचमन जलम निवेदयामी। आचमन 3 बार कराएंगे तो मतलब हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, आचमन जलम निवेदयामी, 3 बार आचमन हो जाएगा। फिर इनको पान पर लेकर पंचमेवा चढ़ाएंगे, लौंग इलायची सुपारी खारक बादाम दाख। ये चढ़ाने के बाद दक्षिणा चढ़ाएंगे, दक्षिणाम निवेदयामी। फिर फल चढ़ाएंगे, फलम निवेदयामी। फिर नमस्कार कर लेंगे। फिर यहाँ पर नवग्रह और 10 दिक्पाल का ध्यान करना है। ब्रह्मा मुरारी स्तोत्रकारी भानु शशि भूमिस्तुग्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। और फिर नवग्रह देवताभ्यो नमः, 10 दिक्पालेभ्यो नमः आवायामी बोलकर यहाँ छोड़ देंगे, अक्षत छोड़ देंगे। फिर इनको आसन ग्रहण करने की प्रार्थना करेंगे, आसन ग्रहण कीजिए। आसन के बाद आप इनको 3 बार आचमन करा देंगे, पाद्यम समर्पयामी, अर्घ्यम समर्पयामी, आचमनम जलम निवेदयामी। ये कराने के बाद में शुद्ध जल स्नान कराएंगे, शुद्ध जल स्नानम समर्पयामी, पंचामृत स्नानम समर्पयामी। फिर शुद्ध जल स्नानम समर्पयामी। फिर इनको वस्त्र चढ़ा देंगे, लच्छा चढ़ा देंगे। लच्छा चढ़ाने के बाद यहाँ एक यज्ञोपवीत चढ़ा देंगे। और चाहें कि भाई 9 नवग्रह देवता को 9 चढ़ाएं तो 9 यहाँ चढ़ा दो, 10 यहाँ चढ़ा दो, पर एक यहाँ चढ़ा देंगे और अतिरिक्त हो तो एक यहाँ चढ़ा देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यज्ञोपवीत के बाद चंदनम चर्चयामी, चंदन का छींटा लगा देंगे। फिर अक्षत चढ़ा देंगे, अक्षतान निवेदयामी। फिर पुष्प चढ़ा देंगे, पुष्पम निवेदयामी। फिर अबीर गुलाल चढ़ाएंगे, अबीर गुलालम निवेदयामी। अबीर गुलाल के बाद इत्र चढ़ा देंगे, इत्रम निवेदयामी। इत्र के बाद अगरबत्ती के धूप का ध्यान करेंगे, धूपम निवेदयामी। फिर दीपक का ध्यान करेंगे, दीपम दर्शयामी। फिर हाथ को जल का छींटा लगा लेंगे। इसके बाद में आप मिश्री चढ़ा देंगे, नैवेद्यम निवेदयामी। फिर आचमन करा देंगे 3 बार, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, आचमन जलम निवेदयामी। इसके बाद पंचमेवा चढ़ाएंगे पान के ऊपर लेकर, तांबूलम निवेदयामी। उसके बाद एक सिक्का चढ़ा देंगे या दक्षिणा जो भी आप चढ़ाना चाहें, दक्षिणाम निवेदयामी। फिर फल चढ़ा देंगे, फलम निवेदयामी। ये कार्य होने के बाद में आप उसके बाद गन्ने को एक लच्छा बांध देंगे, झाड़ू को आप पूजन करा देंगे। इसके बाद इनका पूजन होगा माता लक्ष्मी जी का। आपको कुछ नहीं आता है तो लक्ष्म्ये नमः आवायामी बोलकर अक्षत छोड़ देंगे। अक्षत छोड़ने के बाद आप इनको आचमन कराएंगे 3 बार। हस्त उसमें आएगा पाद्यम समर्पयामी, अर्घ्यम समर्पयामी, आचमन जलम निवेदयामी। फिर इनको शुद्ध जल स्नानम निवेदयामी समर्पयामी। फिर पंचामृत स्नानम समर्पयामी। फिर शुद्ध जल स्नानम समर्पयामी। इसके बाद शुद्ध जल का होने के बाद इनको हम एक वस्त्र चढ़ा देंगे, वस्त्रम निवेदयामी। चंदन का टीका कर देंगे, चंदनम चर्चयामी। यहाँ लक्ष्मी जी भी के साथ में सरस्वती माता भी रहेंगे और साथ में हम गणेश जी भी रहेंगे, तो उनकी भी साथ में पूजा कर दें। अन्य भी जो देवता यहाँ हैं उनकी भी साथ में मंत्र बोलकर ध्यान करके पूजा कर दें। वस्त्र चढ़ने के बाद कंकु चंदन का टीका किया। फिर अक्षतान निवेदयामी, अक्षत चढ़ा देंगे।
फिर पुष्प चढ़ा देंगे, पुष्पम निवेदयामि। फिर इनको अबीर गुलाल चढ़ा देंगे, अबीर गुलालम निवेदयामि। और यहीं पर हल्दी मेहंदी भी चढ़ा देंगे और सौभाग्य द्रव्य भी चढ़ा देंगे, सौभाग्य द्रव्यम निवेदयामि। सौभाग्य द्रव्य चढ़ाने के बाद इत्र चढ़ा देंगे, इत्रम निवेदयामि। अगरबत्ती के धूप का ध्यान करेंगे, धूपम निवेदयामि। दीपक का ध्यान करेंगे, दीपम दर्शयामि। और हाथ धो लेंगे। इसके बाद दीपक के बाद आप मिश्री चढ़ाएंगे, नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य के बाद में आप इनको जो है आचमन करा देंगे, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, आचमन जलम निवेदयामि। फिर इनको जो है आप पंचमेवा चढ़ाएंगे पान पर लेकर। वो चढ़ाने के बाद दक्षिणा चढ़ा देंगे, दक्षिणाम निवेदयामि। फिर फल चढ़ाएंगे, फलम निवेदयामि। यहाँ एक नारियल भी चढ़ाना चाहिए। फल चढ़ा देने के बाद इसमें माता जी को फल में बेर चढ़ेंगे और सीताफल चढ़ेगा। माता जी के पूजन में बेर क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि माँ भगवती जब अपने लोक में थी तो नारायण वहाँ से गायब होकर और मृत्यु लोक में आकर बद्री क्षेत्र में तपस्या करने लग गए। तब कुछ समय बाद माता चिंतित हुई कि नारायण कहाँ चले गए। तो नारद जी ने उनसे आके कहा कि प्रभु तो वहाँ जो है इस स्थान का, जहाँ बद्री विशाल जी हैं, उस स्थान का नाम पूर्व में हमारा केदार क्षेत्र था। तो वो केदार क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। तो माँ भगवती वहाँ से यहाँ आती है और आकर देखती है कि प्रभु नारायण जो है धूप में और वर्षा में और धूल और सब में, ठंड में, और वो एक खुले आसमान के नीचे बैठकर तपस्या में लीन है। तो माँ भगवती बेर का पेड़ बनी और उनके ऊपर छाया कर दी बचाव के लिए। तो उस लक्ष्मी माता का स्वरूप ही बेर होने से बेर चढ़ेंगे। और सीताफल से ही सिद्ध होता है कि माँ भगवती का ही स्वरूप है सीताफल, इसलिए बेर और सीताफल भी यहाँ चढ़ाया जाता है। इसके बाद एक कोड़ी भी चढ़ाई जाती, क्योंकि वो भी माता लक्ष्मी के चढ़ती है। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि ये सब कार्य हो जाने के बाद में आप बही खाता की पूजा करेंगे। तो बही खाता में आपको क्या लिखना है कि एक तो स्वस्तिक बनेगा, ये बनेगा आपका केसर से, केसर और चंदन मिलाकर। तो वो केसर आपने उधर चंदन में भी डाली रखी है पूजा में। मैंने सामग्री में इसको नहीं बताया था, परंतु यहाँ इसकी ज़रूरत लगती है। तो आप इसको वीडियो पूरा देखकर लिख ही लेंगे। देखिए ये है। अब आपको ये बनाने के बाद श्री लिखना है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और फिर 7। ये एक जैसा दिखना चाहिए। ये लिखने के बाद आपको बही खाता को प्रारंभ करना है। ये करने के बाद आपको क्या लिखना है कि फिर लिखना है आपको श्री संवत 2080 शक 1945 कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 रविवार
दिनांक 12/11/2023 को दिन या रात्रि में, जो भी आपका समय है यहाँ लिखेंगे। मैं यहाँ समय लिखा, बजे महालक्ष्मी जी की कृपा से सपरिवार सानंद लक्ष्मी पूजन संपन्न हुआ। बस ये आपका बही खाते में लिखना है। जैन भाई जो है वो उनके हिसाब से कुछ थोड़ा अलग भी लिखते हैं, तो वो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और अगर जो नए हैं वो इस प्रकार से बही खाते में लिख सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका बही खाता अभी इस समय से चालू हो चुका है, वो अब आप उसमें आगे लिख सकते हैं। तो ये लिखने से पहले, ये सब लिखने से पहले हम पहले एक तो दवात की पूजन करेंगे। दवात पूजन, पेन का पूजन और बही खाता का पूजन, इनका पूजन भी करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें लिखना है। इनका पूजन करेंगे तो ही पेन को चला पाएंगे। अगर नहीं पूजन की तो हम पेन को कैसे चलाएंगे, दवात का उपयोग कैसे करेंगे। तो ये पूजन करने के बाद में ये सब स्वस्तिक तो आप बनाएंगे वो उससे कैसे, आपका चंदन से। चंदन में भी मैंने कहा था कि वो मिला के बनाना है। और इसके बाद वो स्वस्तिक बनने के बाद में पूजन करके फिर ये श्री वगैरह ये पूरा लिख के, और ये लिखने के बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद में फिर उत्तर पूजन के रूप में माता जी को जो आप मिठाई का पैकेट लाए हैं, फिर वो वापस आरती के बाद में उनको भोग लगाएंगे। और वो भोग बाद में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो उत्तर पूजन है। वो पूर्व पूजन और उत्तर पूजन दो पूजन होती है। तो हम उतना उत्तर पूजन नहीं करते हैं, तो उसके रूप में हम वापस उनको आरती के बाद जो हम प्रसाद के पैकेट लाए हैं या जो भी अलग से प्रसाद लाए हैं उनका भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद में हम आज की पूजा का समापन करेंगे। समापन करके आप दूसरे दिन विसर्जन कर सकते हैं। रात भर अगर दीपक जलाना चाहते हैं तो, दिन भर दीपक जलाना चाहते हैं तो, या चाहें तो साथ का साथ भी विसर्जन कर सकते हैं। और दूसरे दिन भी चाहें तो सुबह इनका विसर्जन हो जाता है। इस प्रकार मैंने आपको विस्तार से सभी प्रकार की जानकारी दी, जो नए हैं उनके लिए भी और जिनके पंडित की व्यवस्था नहीं हुई है उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध हो, इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये जानकारी दी है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।